नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अब इस चिंता में है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कतई सीएम से एकदम आम आदमी हो गए हैं और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें कोई पूछे भी नहीं क्योंकि आम आदमी होना बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि अदालतों में लगे केस अभी से केजरीवाल को दिन में तारे दिखा रहे हैं। पार्टी में वक़्त डे बाय डे कम हो रही है। बंगला, गाड़ी तो छिन गया है। रईस-ए-इज़्ज़त जो है वो भी जाने के लिए तैयार है। जो जैसा सोचा वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे वो कल क्या चाल चल दें, ये कहना मुश्किल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आतिशी को जैसे ही सीएम घोषित किया, स्वाति मालीवाल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 2 वीडियो जारी करके स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की नींद हराम कर दी है। स्वाति मालीवाल ने एक तरह से आतिशी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बता दिया है कि आतिशी टुकड़े-टुकड़े गैंग से जुड़ी हुई है। अब ये आगे चल के कितना ज़्यादा उनके प्रोफ़ाइल को प्रभावित करेगा, ये भी देखने की बात है। और सबसे बड़ी चिंता नई कैबिनेट को लेकर के है। वैसे तो देखिए कैबिनेट में 7 मंत्री होने चाहिए, आतिशी को मिला करके, लेकिन ये संख्या अभी 6 है। 1 सीट क्यों खाली रखी गई है? पार्टी में इसको लेकर के भी कइयों के गाल जो है फूल गए हैं। इसे समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए। तो अरविंद केजरीवाल अंदर ही अंदर घुले जा रहे हैं, आतिशी को सीएम पद दे करके। केजरीवाल को तो किसी भी हालात में सीएम पद से इस्तीफा देना ही था। हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। अरे भाई खुद ही तो आप त्यागी बने, अब रो रहे हैं। अब रोने की भी कई वजह है और सीएम पद तो वैसे भी जाना ही था। अब आप समझिए कि आतिशी के कैबिनेट में उन 5 मंत्रियों को जगह दी गई है जो पहले से ही कैबिनेट में थे। आतिशी को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 6 हो जाती है और आम आदमी पार्टी ने आतिशी की नई कैबिनेट से एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिर्फ केजरीवाल बदले गए हैं, कैबिनेट वही है। तो फिर भी वही बात आती है कि अरे मार डाला, अरे मार डाला। मुख्यमंत्री नवनीत होने के बाद आतिशी ने भी कहा कि हमारा लक्ष्य केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन कैसे? इसके आगे कोई किसी के पास जवाब नहीं है। जानते सभी हैं, कानूनी पचड़ों में फँसने और परेशान होने की वजह से ही केजरीवाल ने ये पद छोड़ा है। और आगे कभी वो सीएम बने, कम से कम इस चुनाव में, यानी कि जो जनवरी में होने वाले हैं, 2025 जनवरी में, उसमें तो कतई नहीं। जानकारी ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का आगामी चुनाव केजरीवाल को न्याय के मुद्दे पर ही लड़ेगी। और आपको याद है ना, हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जनता से सिर्फ एक ही सवाल करना है कि केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं, तभी वोट देना। आपने ये बात सुनी ना? तो कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन में इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा और कोई मज़ाक नहीं होगा। किसे नहीं पता कि केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं हैं? केजरीवाल ने तो अपनी ईमानदारी की ऐसी भद्द पिटवाई है कि अब अगर कोई इनकी पार्टी में ईमानदार होगा भी ना, तो उसे कोई ईमानदार समझेगा नहीं। ईमानदारी के जो इन्होंने अ, लीरो-लीर किया है सब कुछ, वो सबको पता है। अब इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है? कोर्ट से ज़मानत पर छूटे हैं, बरी थोड़ा ना हुए हैं। अरविंद केजरीवाल अब इंसाफ के लिए जनता की अदालत में जाने वाले हैं
और दिल्ली वालों से एक सर्टिफिकेट चाहते हैं ईमानदारी का। क्या ही अच्छा होता कि वो ईमानदार बन कर के जनता में जाते, लेकिन नहीं, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से चाहते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू मेक पब्लिक फूल? पब्लिक, और वो भी दिल्ली की, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो सब जानते हैं, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और इनके जो गोल-गपाड़े हैं, सब उन्हें पता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में धीरे-धीरे ऐसी धारणा बनने लगी, वो आम आदमी पार्टी में केवल एक नाम भर के रह गए हैं। ये एक परसेप्शन अब बन रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना भी उनकी छवि पर एक धब्बा ही तो है, और तब तक, जब तक कि वो अदालत से बेदाग होकर के नहीं निकलते। एंड यू नो दिस इज द वेरी लेंथी प्रोसीजर। कोर्ट कचहरी का ये मामला है, 2 दिन 2-4 दिन में तो होगा नहीं। अभी देखिए 6 महीने में तो ये ज़मानत पर ही आए हैं, मुश्किल कितने पापड़ बेले इन्होंने, ना जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तब जा कर के इन्हें ज़मानत मिली है। कानूनी लड़ाई में ज़मानत के रूप में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केवल राहत मिली है। आगे क्या होता है, कोई नहीं जानता। चक्कर काटते रहने होंगे, लेकिन अब वो जनता की अदालत में अपने हिस्से का इंसाफ माँगने जा रहे हैं। इसके परिणाम देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता अगर आपको माफ़ कर दे, आपको ईमानदार कह भी दे, तो देन सो व्हाट? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असली ईमानदारी का सर्टिफ़िकेट और आपने घोटाला किया है या नहीं किया है, ये तय करेगी अदालत। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकारी आवास तो छोड़ ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, संजय सिंह, वो अलग अपना राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी सारी सुविधाओं से भी फिलहाल केजरीवाल उनको त्याग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान होगा? आप सोच के देखिए, रादर आप कमेंट भी कीजिए इस पर कि क्या ये इतना आसान होगा? क्या वो फिर से पहले वाले अरविंद केजरीवाल बन पाएँगे, जो सीएम बनने से पहले थे? और अगर वो पहले वाले केजरीवाल बनने की कोशिश भी करें, तो क्या दिल्ली के लोगों की मंज़ूरी मिल जाएगी उन्हें कि वो बहुत ईमानदार हैं? एंड यू नो दिस इज़ ऑल इम्पॉसिबल गेम। जो ये गेम खेलना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इतनी आसान नहीं है। और जो सोच करके उन्होंने कदम उठाए, वो उल्टा उन्हीं पर जो है अब नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। बीजेपी ने संजय सिंह के दावे को नौटंकी कह दिया है, और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने तंज कसा है अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि क्या वो अब नीली वैगनआर में दिखेंगे, और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ठेले से क्या सब्जी खरीदती हुई दिखाई देंगी। एंड यू नो ये बहुत आसान नहीं होता है सरकारी सुविधाओं से, मतलब अपने आप को अलग कर लेना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव लाइक दैट। संजय सिंह कह रहे हैं कि विद इन अ वीक अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ देंगे। वो शीश महल जिसके लिए उन्होंने तमाम बेईमानी की, वो शीश महल जो उन्होंने पैंडेमिक के दौरान उल्टे-सीधे काम करके अपने आलीशान शीश महल को तैयार करवाया, जहाँ पर लाखों-लाखों रुपए के तो पर्दे लगे हुए हैं। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, आपको सब कुछ पता है कि शीश महल में क्या-क्या है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को जो भी सुविधाएँ मिली हुई हैं या मिलती आ रही हैं, वो सारी सुविधाएँ वो छोड़ देंगे, त्याग देंगे। यानी कि वो तो बिल्कुल एकदम से त्यागी राम होते जा रहे हैं। सरकारी आवास छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को कौन-सा बंगला मिलेगा, ये तो अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी संजय सिंह कह रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली के लोगों के आशीर्वाद से केजरीवाल को कोई न कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। अब ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर में भरोसा रखने वाले पैंडेमिक में, कोविड जैसी महामारी में, एक के साथ एक शराब की बोतलें फ्री में नहीं देते हैं, घोटाले नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो ईश्वर की बात करते हैं, तो फिर उन्होंने इतने बड़े-बड़े घोटाले क्यों किए? अभी तो एक घोटाले पर उनके हाथ से सब कुछ छिन गया है। अभी तो
बहुत सारे घोटाले बाकी हैं। और संजय सिंह क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे, लोगों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। कहते हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता उनको ईमानदार साबित करके रहेगी। भाई इतना भरोसा तो कम से कम एक बार जो है आप लोगों से पूछ भी लेते। आपको तो आदत है रेफरेंडम कराने की, क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल नहीं थे तो क्या दिल्ली वाले भूखे मर रहे थे जिस समय केजरीवाल सीएम नहीं थे? वैसे जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते रहे। मनीष सिसोदिया का भी यही दावा रहा। मतलब दोनों एक दूसरे को ईमानदार बताते रहे। लेकिन अब नई परिस्थितियों में, नए सिनेरियो में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से ईमानदारी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत आन पड़ी है। इससे शर्म की बात और क्या होगी? कोर्ट ने तो साफ-साफ कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी जायज़ है। शराब घोटाले के प्रूफ है उनके पास, सीबीआई के पास, वो सब चीज़ें कोर्ट में हैं। तो जनता कैसे उन्हें माफ़ करेगी? कैसे उन्हें सर्टिफिकेट देगी ईमानदारी का? उन्हें सर्टिफिकेशन चाहिए ना जनता का, तो कैसे वो उसे हासिल कर सकते हैं? दिल्ली वालों ने ही क्या, पूरे देश, पूरी दुनिया ने वो दौर देखा है जब अरविंद केजरीवाल नए-नए मुख्यमंत्री बने थे। अचानक से उनको किसी ने वैगन आर गिफ्ट कर दी थी और फिर वो वैगन-आर ब्लू कलर की चर्चाओं में आ गई थी। दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो उसी कार से चलते थे और उनके गले में एक मफलर हुआ करता था, जो उनकी पहचान बन गया था। आज भी लोग उनकी मिमिक्री करते हैं उस मफलर को डाल कर के। और उनकी खाँसी की भी मिमिक्री हुआ करती थी। हालाँकि बाद में जब वो फ़ॉर्म में आ गए, उनका एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। हालाँकि बीमारियों से उनका पीछा नहीं छूटा है। जेल में रहने के दौरान आपको याद होगा इंसुलिन को लेकर के कितना ड्रामा किया था उन्होंने। और कितने ड्रामेबाज़ हैं, मतलब इनके तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। और अब मतलब अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं और ये कह के छोड़ रहे हैं। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें तो उनसे छूटनी ही थी। ये सबको समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, मैंने अब रिज़ाइन किया है। अरे! आपको तो रिज़ाइन उसी दिन करना चाहिए था। ये मैं बार-बार कहती हूँ कि इनको रिज़ाइन उसी दिन करना चाहिए था, 21 मार्च को। बल्कि उससे भी पहले, जब इनको सितंबर-अक्टूबर में, अब से 1 साल पहले ईडी के नोटिसेज़ आने शुरू हुए थे। इनको डे 1 पे पहले ही नोटिस पे रिज़ाइन कर देना चाहिए था और साबित करते। आज तस्वीर कुछ और होती, जनता मानती कि हमने जिसे चुना है, वो ईमानदार है। इन्होंने तो हद कर दी। मतलब कोर्ट तक नहीं जा रहे थे, इतना डर था कि वहाँ अरेस्ट हो जाएँगे। उन सम्मन से बचने के लिए इन्होंने कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन भी लगा दी कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये लोग मुझे, सीबीआई एंड ईडी वाले लोग जो हैं मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं से सारी कहानी बिगड़ी ना। ख़ैर, वो सब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो अभी मैं समझती हूँ कि ना बताऊँ, क्योंकि अदरवाइज़ वैसे ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब अरविंद केजरीवाल ने सरकारी गाड़ी लेने से भी मना कर दिया था उस समय। और ये सब कैसे किया था? उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी। एंड ये भी आपको पता है कि वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक ही कमरे में रहूँगा, मेरे को गाड़ी-घोड़ा कुछ नहीं चाहिए। अब जब इतने सारे आरोप सिर पर लग चुके हैं और ये सब चीज़ें उनसे छीनी ही जानी है। मतलब अगर खुद से नहीं कहते, तो भी तो वो जानी थी। ये कह कर के वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आखिरी कोशिश। और जब उन्हें गाड़ी दी जा रही थी, स्टार्टिंग में आप सोचिए, याद कीजिए, उस समय भी कह रहे थे, "नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए।" और सचिवालय अपनी वैगन आर से ही जाते थे, जो उन्हें किसी ने डोनेट की थी। और एक वो दौर था जब अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब उनके साथी संजय सिंह को बड़ी चिंता हो रही है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, कोई उन पे हमला कर देगा। ये सब नैरेटिव क्यों गढ़े जा रहे हैं? बंगला छोड़ना है, एक तरफ, आप समझिए बात को।
बंगला छोड़ना है, गाड़ी छोड़नी है, एक तरफ। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। मतलब बंगला वो ना छोड़ें, गाड़ी ना छोड़ें क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा है। मतलब ये एक भूमिका बनाई जा रही है। इतने शातिर दिमाग लोग हैं, इतने नाटक, नौटंकी वाले लोग हैं, कहना चाहिए कि इतने बेशर्म लोग हैं। ये सारी भूमिका जो अचानक से उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं। और ऐसा तो कह नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल कब तक मतलब जो है आम आदमी बने रहेंगे, कब तक सीएम नहीं बनेंगे। देखिए, उनका उनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, वो भी छूट जाएगी। सरकारी बंगला लेने से वो इनकार कर चुके हैं। अब शीश महल को जो है उन्होंने ऐसा शीश महल बनाया कि वो एक जाँच के घेरे में आ गया। उसका इल्ज़ाम अभी लगा हुआ है, उसको छोड़ना चाह रहे हैं। वो अगर शीश महल छोड़ भी देंगे, तो क्या वो जो जाँच चल रही है, उससे पीछा छूट जाएगा इनका? डू यू थिंक सो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको पता है कि इन्होंने शीश महल कैसे बनाया? कितने करोड़ में बना हुआ है? किस-किस तरीके से बना है? कौन-कौन सी बेईमानी करके बना है? लोकसभा के चुनाव के दौरान एक और विवाद जुड़ गया, जो उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। स्वाति मालीवाल ने उनके साथ जो मारपीट हो गई, वो इनके गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि वो मारपीट सीएम हाउस में ही हुई थी। और वो मारपीट अरविंद केजरीवाल के पीए रह चुके विभव कुमार ने की थी। ठीक है, आज की तारीख में वो भी ज़मानत पर हैं, मनीष सिसोदिया भी ज़मानत पे है, केजरीवाल भी ज़मानत पे है। अब एक तरफ सब कुछ गिव अप करना, दूसरी तरफ ये प्रचारित करना कि अरविंद केजरीवाल पर कई हमले हो चुके हैं और बार-बार ये बात दोहराई जा रही है कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन फिर वो खुद ही कहते हैं कि मेरी रक्षा ईश्वर स्वयं करेगा। यानी कि वो अपने आप को बेचारा बनाने पर तुले हुए हैं और आम आदमी आम आदमी होना, आम आदमी बनना और आम आदमी बने रहना, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग हैं। आम आदमी होना एक अलग चीज़ है, आम आदमी बनना एक अलग चीज़ है, आम आदमी बने रहना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और इनकी तो पार्टी आम आदमी पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल के सामने अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, वो ये है कि भ्रष्टाचार और लोकपाल जैसी चीज़ें तो वो सब भुला चुके हैं। आम आदमी की ज़िंदगी क्या होती है, वो भूल चुके हैं, लेकिन फिर से अब वो उसे जीना चाह रहे हैं। पार्टी के अंदर चल रहे घमासान, वो अलग है, उन्हें भी फेस करना है, किस तरीके से, क्योंकि आतिशी ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएँगी। और आतिशी को ऐसी सिचुएशन में केजरीवाल ने डाल दिया है। मैंने आपको बताया ना कि उनके कैबिनेट में वही लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में थे और एक सीट खाली छोड़ दी है, ताकि लोग पीछे लगे रहें, एक कमाई का ज़रिया बन जाए और उसको लेकर के पार्टी में ज़बरदस्त घमासान है, लोगों के मुँह बने हुए हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ जो हैं, अरविंद केजरीवाल की नींद बिल्कुल हराम करे हुए हैं इस समय। उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, देना ही था उनको, लेकिन उसके बाद वो इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, आप इन दिनों उनका चेहरा देखिए, तो आप समझ पाएँगे कि वो किस माइंडसेट में इस समय जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा एंड मैं कमेंट ज़रूर चाहूँगी कि आपने इस मेरे कंटेंट को किस तरीके से लिया है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।